कि हमारा ये जो मनुष्य शरीर है ना, ये हमें बहुत ही भाग्यों से मिलता है और सुर दुर्लभ। ये जो मनुष्य शरीर है ये तो उन देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, क्योंकि ये मनुष्य शरीर साधन धाम मोक्ष कर द्वारा उस परब्रह्म परमात्मा तक पहुंचने का साधन है। हमारा ये मनुष्य शरीर, जय हो। ये शरीर क्या है? ये शरीर उस परब्रह्म परमात्मा तक पहुंचने का साधन है। अब साधन कैसे है? अब मान के चलिए, उदाहरण देकर के आपको मैं समझा रहा हूं। आपको कहीं बहुत दूर जाना है, लंबी यात्रा करनी है। अब इतनी लंबी यात्रा है तो पैदल तो कर नहीं सकते हैं, कोई वाहन चाहिए, मोटरसाइकिल गाड़ी इत्यादि कोई वाहन होगा तभी लंबी यात्रा कर पाओगे। बहुत दूर आपको जाना है पर आपके पास कोई साधन है नहीं, तो आप अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंच पाओगे। जहां आपको जाना है वहां नहीं पहुंच पाओगे। ठीक उसी प्रकार ये हमारा जो मनुष्य शरीर है, ये हमारा मनुष्य शरीर उस परब्रह्म परमात्मा तक पहुंचने का साधन है। अगर ये शरीर रूपी साधन आप सभी के पास में नहीं होता तो आप मेरे गोविंद की कथा को सुनने के लिए इस पंडाल में नहीं विराजते। अगर ये शरीर रूपी साधन मेरे पास में भी नहीं होता तो आज मुझे भी आपकी गोद में बैठ करके इस खपरेल ग्राम की पावन धरा पर भगवत चरित्रों को गान करने का सौभाग्य मुझे नहीं मिलता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसीलिए इस मनुष्य शरीर को भगवान तक पहुंचने का साधन बताया है। तो ये मनुष्य शरीर परमात्मा तक पहुंचने का साधन भी है और मोक्ष कर द्वारा मोक्ष का दरवाजा भी है। लेकिन इस मोक्ष रूपी दरवाजे तक पहुंचना बहुत ही ज्यादा कठिन है। इस मोक्ष रूपी दरवाजे तक पहुंचना सरल नहीं है, बहुत कठिन है।